हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो तुम लोग? तुम लोग का पढ़ाई ठीक से चल रहा है ना? तुम लोग का एक टेस्ट होने वाला है, आंतरिक मूल्यांकन टेस्ट, है ना। इंटरनल असेसमेंट एग्ज़ाम होने वाला है बच्चों। इसके लिए तुम लोग का राइटिंग का टेस्ट होगा। तुम लोग लर्न कितना किए हो उसका भी टेस्ट होगा। तो इसके लिए पता है ना तुम लोग को कि तुम लोग को स्कूल की कॉपी में लिखना है। स्कूल की कॉपी सूचना ऑफिस से मिलेगी। वहीं तुम्हारे पेरेंट्स आएंगे और कॉपी लेकर जाएंगे और 23 तारीख को एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो 23 तारीख को हम लोग व्हाट्सएप में क्वेश्चन भेजेंगे और तुम लोग कॉपी में उसको बना लोगे। जब सब एग्ज़ाम हो जाएगा तो एक साथ सारी कॉपी सबमिट कर देना है। तो पता चल गया ना बच्चों कि तुम लोग का आंतरिक मूल्यांकन टेस्ट होने वाला है। उसके लिए कॉपी सूचना ऑफिस से लेना है। बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में व्याकरण में क्या पढ़े थे, याद है? व्याकरण में पढ़े थे हम लोग विलोम शब्द। बच्चों, विलोम शब्द मतलब समझ गया होगा। विलोम मीन्स उल्टा शब्द हम लोग पढ़े थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची किसको कहते हैं? सिनोनिमस वर्ड्स। देखो, जैसे समान अर्थ देने वाला, जिन शब्दों के द्वारा समान अर्थ की जानकारी होती है उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। देखो यह किसका चित्र बनाया हुआ है बच्चों? देखो ये कमल का चित्र है। कमल खिल रहा है। कमल को और क्या क्या कहते हैं? अम्बुज, जलज, पंकज भी कहते हैं। कमल को अम्बुज, जलज, पंकज भी कहते हैं। गुरुजी पानी पी रहे हैं। देखो गुरुजी पानी पी रहे हैं। गुरुजी को पानी पी रहे हैं ना, तो पानी को और क्या क्या कहते हैं? नीर, तोय, जल, पानी। तो इससे साफ पता चल रहा है कि ऊपर के वाक्यों में कमल के अन्य समानार्थी शब्द अम्बुज, जलज, पंकज है। इसी प्रकार पानी के समानार्थी शब्द नीर, तोय, जल है। इन्हीं समानार्थी शब्दों के पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। समान अर्थ देने वाले शब्द को ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। चलो इसकी परिभाषा हम लोग लर्न करते हैं, याद करते हैं। जिन शब्दों के द्वारा समान अर्थ की जानकारी होती है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। सिनोनिमस वर्ड। जिन शब्दों के द्वारा समान अर्थ की जानकारी होती है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। उन्हें सिनोनिमस वर्ड्स कहा जाता है। अब जैसे देखो, अभी हम लोग कमल को और क्या कहते हैं बच्चों? अम्बुज, जलज, पंकज। पानी को हम लोग क्या क्या बोलते हैं? पानी, नीर, तोय, जल। तो बच्चों, हम लोग पर्यायवाची शब्द पढ़ रहे हैं, परिभाषा
जिन शब्दों के द्वारा समान अर्थ की जानकारी होती है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं और आगे कुछ पर्यायवाची शब्द है उसको पढ़ते हैं और लर्न करते हैं। पर्यायवाची मीन्स बच्चों जिन शब्दों के द्वारा समान अर्थ की जानकारी होती है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। देखो पर्यायवाची शब्द है उसका चित्र भी बनाया गया है और उसका क्या क्या अर्थ है और क्या कहते हैं उसको यहाँ चलो हम लोग उदाहरण में लर्न करते हैं। पृथ्वी, धरती, भू, भूमि, धरा, वसुंधरा ये सब पृथ्वी को कहते हैं। अवनी भी पृथ्वी को कहते हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या क्या हुआ? धरती, भू, अवनी और होगा धरा, धरती, वसुंधरा। इसी तरह से देखो गाय है, गाय का पर्यायवाची शब्द और गाय को क्या क्या कहते हैं? गौ, धेनु, सुरभि। गाय को और क्या कहते हैं बच्चों? गौ, धेनु, सुरभि। इसी तरह से सूरज, सूरज को क्या कहते हैं? भास्कर, दिवाकर, दिनकर, प्रभाकर, रवि, सूर्य। ये सब सूरज का पर्यायवाची शब्द हैं। इसके आगे घ में है आग, पावक, हुतासन, अनल। आग को और क्या क्या कहते हैं बच्चों? पावक, हुतासन, अनल। इसी तरह से कमल के बारे में पढ़े बच्चों। पंकज, जलज, सरोज। वृक्ष के बारे में, वृक्ष को और क्या क्या कहते हैं? पेड़, पादप, पहुप। पेड़, पादप, पहुप वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? समान अर्थ देने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं या सिनोनिमस वर्ड कहते हैं। जिन शब्दों के द्वारा समान अर्थ की जानकारी होती है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। तो हम लोग उदाहरण के द्वारा पढ़े, समझे कि कमल को और क्या क्या कहते हैं? पंकज, जलज, है ना, अम्बुज, जलज, पंकज। इसी तरह से पानी को नीर, तोय, चलो अब हम सार संक्षेप पढ़ते हैं। पर्यायवाची शब्दों का अर्थ है समानार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्दों का अर्थ है समानार्थी शब्द। ये शब्द सुनिश्चित होते हैं। ये शब्द सुनिश्चित होते हैं। इसी तरह से अब हम लोग समग्र आकलन करते हैं। निम्नलिखित शब्दों के लिए लिखे गए गलत पर्यायवाची शब्द पर घेरा बनाइए। अभी हम लोग अब पढ़े ना बच्चों, उस पर्यायवाची शब्द में जो गलत है उसमें घेरा लगाना है। तो वृक्ष का हम लोग क्या पढ़े थे? पादप,
पुष्प पुष्प। तो पुष्प नहीं होगा बच्चों, है ना। पादप होगा, पुष्प होगा। और पुष्प का फूल का पर्यायवाची है फूल, कुसुम, सुमन। तो पुष्प में हम गोल घेरा लगा दिए। गणेश, शिव, लंबोदर, एक दंत। तो गणेश को क्या कहते हैं बच्चों? लंबोदर एक दंत कहेंगे। शिव, शंकर, शंभु, कैलाशपति। इस शिव का पर्यायवाची हो गया। अब इसी तरह से लकड़ी, काष्ठ, समिधा, वन। लकड़ी को काष्ठ कह सकते हैं, समिधा कह सकते हैं, लेकिन वन नहीं कह सकते हैं। इसी तरह से आकाश, नभ, भू, गगन। तो आकाश का पर्यायवाची नभ और गगन होगा। भू भूमि का होगा, है ना बच्चों। भू भूमि का होगा। भू भूमि, धरा धरती, वसुंधरा। तो हम लोग जो गलत था नीचे दिए गए शब्दों के लिए गलत पर्यायवाची शब्द पर गोल घेरा लगा दिए। अब हम लोग दिए गए शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखें। तो चलो लिखते हैं। आँख को और क्या कहते हैं? आँख का नयन। आँख को कहते हैं नयन, नेत्र, लोचन। लोचन। इसके बाद पर्वत को कहते हैं पहाड़, पर्वत। गिरी, गिरी। शिखर, पर्वत, गिरी, पहाड़ और चोटी, शिखर, पर्वत, हिमालय, हिमालय पर्वत। और शिव, शिव का कहते हैं शंकर, शिव शंकर। नीलकंठ, नीलकंठ, कैलाशपति, कैलाशपति। तुंग, मोर। मोर को और क्या कहेंगे? संस्कृत में बोलते हैं मयूर। और मोर को और क्या कह सकते हैं? अभी इसको हम पर्यायवाची शब्द में देखते हैं, इसको बाद में बनाते हैं। मोर का पर्यायवाची शब्द याद नहीं आ रहा है। तो चलो अभी जो जो पढ़े उसका एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। इसको हम व्हाट्सएप में भेजेंगे तुम लोग को बना करके, है ना। तो चलो एक बार फिर से लिखते हैं। चलो कि और क्या कैसे पर्यायवाची शब्द किसको कहते हैं, है ना। जैसे देखो, जैसे मान लो लड़का का पर्यायवाची शब्द है
लड़का का पर्यायवाची शब्द लिख रहे हैं। लड़का, लड़का को और क्या कह सकते हैं? लड़का को बालक, पुत्र, सुत कह सकते हैं ना। इसी तरह से लड़की को और क्या कहेंगे? बालिका, पुत्री और सुता। सुता, सुत, सुता है ना। इसी तरह से और किसका पर्यायवाची बताया तुम लोग को? गाय का तुम लोग पढ़ा। गाय का पर्यायवाची जैसे गाय का गौ, धेनु और सुरभि। सुरभि। इसी तरह देखो घर का पढ़ते हैं। घर का पर्यायवाची, घर का गृह, आलय, निकेतन। इसी तरह से चलो देखो स्कूल, विद्यालय है ना। विद्यालय, स्कूल और इसको क्या बोलते हैं? पाठशाला है ना। उसी तरह से शिक्षक को और क्या बोलते हैं बच्चों? शिक्षक को अध्यापक, गुरुजी और क्या बोलते हैं? आचार्य। उसी तरह से और बताओ और क्या बोलते हैं? और पर्यायवाची शब्द एक ही चीज को और क्या क्या कहते हैं? जैसे हम लोग घर को गृह, निकेतन, आलय बोले हैं। उसी तरह से अब जैसे मान लो सूर्य, सूरज। सूरज का पर्यायवाची शब्द सूर्य है ना। भास्कर, अभी सूर्य भगवान का दिन आ रहा है। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, ये सब हो गया सूरज। अब चलो चांद का पर्यायवाची शब्द लिखते हैं। चांद, चांद का शशि, चांद का इंदु और चांद का राकेश भी कहते हैं चांद को। अब जैसे रात है, रात का पर्यायवाची रात को और क्या कहते हैं? रजनी, निशा, रात्रि। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द तुम लोग को एग्जाम में आएगा बच्चों, तो तुम लोग बना लोगे ना। पर्यायवाची कहते किसको है? जिन शब्दों के द्वारा समान अर्थ की जानकारी होती है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे एक ही चीज को समान अर्थ हो, जैसे जैसे मान लो हम लोग बहुत सारा उदाहरण पढ़े। लड़का का, लड़की का, गाय का, घर का। आग को और क्या क्या कहते हैं? पावक, हुतासन, अनल, कमल,
कमल फूल को और क्या कहते हैं? पंकज, जलज, सरोज। वृक्ष को कहते हैं पेड़, पादप, पहुप। अब हमें याद नहीं आ रहा मयूर। मोर का पर्यायवाची शब्द हम बताएंगे, लेकिन अभी तब तक इतना याद कर लेना है जो दिया हुआ है। तो तुम लोग को होमवर्क में ये है बच्चों कि तुम लोग पर्यायवाची शब्द साइनोनिमस वर्ड को पहले परिभाषा को समझोगे, इसके बाद कुछ शब्द दिया गया है उसको लर्न करोगे। पृथ्वी, धरती, भू, अवनी, गाय, गौ, धेनु, सुरभि, सूरज, भास्कर, दिवाकर, दिनकर, आग, पावक, हुतासन, अनल, कमल, पंकज, जलज, सरोज, वृक्ष, पेड़, पादप, पहुप। और इसको हम लोग क्वेश्चन आंसर को अगले दिन व्हाट्सएप में हम लोग इसको करेंगे। तुम लोग जब हम व्हाट्सएप भेजेंगे तो तुम लोग अपने बुक में ज़रूर उसको बना लेना। तो बुक में भी बनाना और कॉपी में बनाना। एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी करना, क्योंकि तुम लोग को लिखित एग्ज़ाम है, कुछ लिखना है बच्चों। अच्छा राइटिंग में लिखना है, साफ सुथरा लिखना है। अपना नाम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, सभी चीज़ को अच्छे से पेन से भरना है। नाम, रोल नंबर, क्लास, ताकि पेंसिल से व्हाट्सएप में अच्छे से दिखता नहीं है। तुम लोग नाम, रोल नंबर, सेक्शन जो भेजते हो ना, वो पेंसिल से लिखने के बाद साफ साफ दिखाई नहीं देता। तुम लोग एक तो अच्छा से लिखते भी नहीं हो, हल्का हाथ से लिखते हो। इसलिए नाम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन को पेन से ही अच्छे से लिखना, ताकि वो आराम से पढ़ा जाए। तो बच्चों पर्यायवाची शब्द तुम लोग ज़रूर लर्न कर लेना जो दिया हुआ है, और आगे हम होमवर्क में जो है आगे समग्र आकलन उसको हम कंप्लीट करके व्हाट्सएप में भेजेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।